नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट, 11 मौत, 217 घायल। एसपी को हटाया, सीएम से नहीं मिलने दिया तो नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के करीब 26 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, 217 लोग घायल हो गए। इनमें फैक्ट्री के 51 मजदूर शामिल हैं। 184 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इधर बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। सीएम ने कहा कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग याद रखेंगे। उनके इस बयान के कुछ ही घंटे बाद हरदा एसपी संजीव कुमार कंचन को हटा दिया गया। मुख्यमंत्री ने गाली देने वाले जावरा एसडीएम को हटाया। किसानों से कहा था मैं 25 गालियां दूंगा। सीएम ने कहा ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें, किसानों को गाली देने पर जावरा एसडीएम को हटा दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक्स हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। लिखा, रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मेरे निर्देश पर एसडीएम को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। सुशासन हमारा मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में नागरिकों से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमपी में उत्तरी हवा से ठंड का एक और दौर। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में 3 डिग्री तक गिरा पारा। 3 दिन बाद बूंदाबांदी के असर। आपको बता दें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने से मध्य प्रदेश में ठंड लौट आई है। भोपाल में सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। 11-12 फरवरी को हो सकती है बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक ठंड का दौर रहने का अनुमान जताया है। 11-12 फरवरी से फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इससे प्रदेश में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। एमपी के 16 निगम और 4 नपा में चलेंगी पिंक। महिला यात्री ही कर सकेंगी सफर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अब पिंक बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी नगरीय विकास और आवास विभाग ने की है। इन बसों में सिर्फ महिला यात्री सफर कर सकेंगी और चालक परिचालक महिला ही होंगी। बसों में पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे। प्रमुख सचिव ने शुरुआती दौर में सभी 16 नगर निगम और भिंड, गुना, शिवपुरी, विदिशा नगर पालिका में भी इस व्यवस्था को जल्द लागू करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार यह व्यवस्था पहले ही लागू कर चुकी है। देवड़ा कल पेश करेंगे द्वितीय अनुपूरक बजट। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री तथा वित्त और वाणिज्य कर विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा गुरुवार को डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस अनुपूरक बजट में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के लिए सरकार प्रस्ताव लाएगी। इस पर गुरुवार और शुक्रवार को सदन में चर्चा कराई जा सकती है। उधर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा के कामकाज के लिए कार्य मंत्रणा समिति समेत 4 अन्य समितियों के सदस्यों और सभापतियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बैरागढ़ में घटनास्थल पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को हरदा के बैरागढ़ में स्थित पटाखा फैक्ट्री के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। संभाग आयुक्त नर्मदापुरम संभाग श्री पवन कुमार शर्मा ने दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने घटना की विस्तृत जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए कहा, ताकि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर लगाया जनता से बदखिलाफी का आरोप। कहा, कांग्रेस हर स्तर पर आवाज उठाएगी। आपको बता दें, कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए प्रमुख वादों से पीछे हट गई है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से 3 बड़े वादे किए थे, जिनमें पहला वादा था कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना 3,000 देने की कोई बात नहीं की गई।
एमपी बोर्ड 12वीं के हिंदी के पहले पेपर में बने 15 नकल केस। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं का आज उर्दू का पेपर हुआ। परीक्षा केंद्रों में जांच के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। हालांकि केंद्रों पर बच्चों की संख्या कम रही। वहीं मंगलवार को कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हिंदी के पेपर के साथ हुई। इस दौरान विद्यार्थी परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। बीते सोमवार को 10वीं का कथित प्रश्न पत्र वायरल होने की झूठी अफवाह के बाद मंगलवार को परीक्षा केंद्रों पर काफी सख्ती नजर आई। इसके बाद भी प्रदेश भर में कुल 15 नकल प्रकरण बने। वहीं राजधानी भोपाल में नकल प्रकरणों की संख्या 9 रही। 12वीं की परीक्षा में प्रदेश भर के लगभग 7,48,238 विद्यार्थी शामिल हुए। भोपाल जिले में करीब 106 परीक्षा केंद्रों पर करीब 25,000 विद्यार्थी शामिल हुए। कल से शुरू होगी अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया। इस बार 15 जिले शामिल हैं। आपको बता दें, 8 फरवरी से सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 21 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। आवेदन अग्निवीर की जनरल, तकनीकी क्लर्क, ट्रेड्समैन 8वीं पास, ट्रेड्समैन 10वीं पास, अग्निवीर महिला, नर्सिंग असिस्टेंट वेट, सिपाही फार्मा, हवलदार SAC और धर्मगुरु के पदों के लिए जारी किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल और मई के महीने में होने की संभावना है। सेना मुख्यालय ने संशोधन करके सेना भर्ती कार्यालय भोपाल के अधिकार क्षेत्र में अब कुल 15 जिलों को सम्मिलित किया गया है। जबलपुर महापौर और डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। जबलपुर से कांग्रेस के महापौर जगत बहादुर अन्नू भाजपा में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। माना जा रहा है कि भाजपा जगत बहादुर अन्नू को जबलपुर से लोकसभा प्रत्याशी बना सकती है। इसके साथ ही डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुपीस परस्ते, उपाध्यक्ष मंजू जितेंद्र व्यवहार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष डिंडोरी वीरेंद्र बिहारी शुक्ल सहित अनेक पार्षदों ने आज दोपहर में कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मेट्रो की दूसरी ट्रेन गुजरात में तैयार, जल्द भोपाल आएगी। आपको बता दें, भोपाल में मेट्रो ट्रेन सुभाष नगर से एम्स तक इस साल मई या जून तक पब्लिक के लिए शुरू होना है। भोपाल मेट्रो के जो काम बचे हैं उनको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जल्द समीक्षा करने वाले हैं। इस संबंध में मंत्री कैलाश ने कहा कि वो विधानसभा सत्र के तुरंत बाद जो काम बचे हैं उन्हें जल्द पूरा करवाएंगे। इसमें भले ही दूसरी ट्रेन आने का हो या ट्रैक या मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करने की बात हो। भोपाल मेट्रो कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि एक और मेट्रो ट्रेन जल्दी ही भोपाल पहुंच जाएगी। वहीं मेट्रो के सभी काम समय पर पूरे हो जाएंगे। गुजरात में भोपाल आने वाली दूसरी ट्रेन तैयार है और उसकी जांच व अन्य काम पूरे हो चुके हैं। जल्द ही उसे भोपाल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, देश की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजना का लाभ मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिलने जा रहा है। PM जनमन योजना के तहत पक्के घर, नल से जल, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण की सुविधा देने का खाका तैयार कर लिया गया है। सरकार ने 3 साल का रोड मैप तैयार किया है, जिस पर 2,354 करोड़ का खर्चा आएगा। मध्य प्रदेश की वेगा, वारिया और शहरिया जनजातियों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने खाका तैयार किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति दी है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना में खरीफ 2023 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2024 रखी गई है। राज्य शासन ने योजना के अंतर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5% ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यू डेट तथा ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4% प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह का माहौल है। धमतरी जिले में तो मंगलवार को सर्वर की क्रैश हो गया। 5 फरवरी से आवेदन भरने की शुरुआत हुई थी और 2 दिन में छत्तीसगढ़ में 8,14,000 महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा है। छत्तीसगढ़ में 6 फरवरी को महतारी वंदन योजना के 6,26,647 आवेदन जमा हुए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू की है। इसका लाभ लेने के लिए दूसरे दिन की भी बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी रहा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में हसदेव के जंगल में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के सदस्य हंगामा करते करते सदन से वॉकआउट कर दिया। दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद भी विपक्ष नहीं पहुंचा। विपक्ष ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की थी, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने गर्भगृह में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले विधायक निलंबित हो गए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियों, डीजल पेट्रोल पर वेट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं पिछली सरकार की योजनाओं का भी नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास हो गया। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, आटा, चना और मूंग दाल के बाद अब केंद्र सरकार चावल भी रियायती रेट पर देने जा रही है। भोपाल में इसकी शुरुआत बुधवार से होगी। राजधानी में 6 से 7 बैन लगाकर चावल की 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक्री की जाएगी, जबकि परमानेंट स्टॉल से भी ग्राहक चावल खरीद सकेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए चावल